आपको महिमा देते हैं मेरे परमेश्वर। पिता हमारा यहाँ पर इकट्ठा होना खुदा बाप एक आनंद की बात ठहरे मेरे प्रभु। खुदा बाप जब आज का वचन आपकी दासी के द्वारा हमारे बीच में बोया जाए मेरे प्रभु, वो उनके नहीं बल्कि आपके द्वारा होने पाए मेरे परमेश्वर। खुदा बाप आपकी तारीफ आपकी महिमा हमारे जीवनों से हो मेरे स्वर्गीय पिता। पिता हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। पिता हम आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं, मांगते दुआएं जीसस नेम पर सब कहेंगे आमीन और आमीन। हालेलुया हालेलुया। अभी समा होगा वचनों का, तो आइए पवित्र आत्मा का और खुदा की दासी का तालियां बजा करके स्वागत करें। हालेलुया हालेलुया। सब जन फटाफट से बैठ जाएं अपने स्थानों पर। कोई किसी से बात ना करे बस। अपनी आंखों को बंद कर लो, प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। खुदावन जब ये वचन बोया जाए मेरे परमेश्वर, आपका आत्मा हमारी अगुवाई करने पर सचमुच में खुदावन परमेश्वर एक भी शब्द खुदावन परमेश्वर हमारी ओर से ना होने पाए पिता, लेकिन हर एक शब्द पवित्र आत्मा से आपकी ओर से होने पाए खुदावन परमेश्वर। कुछ भी मिलावटी ना होने पाए परमेश्वर, लेकिन हर एक चीज हर एक शब्द परमेश्वर आपकी आत्मा के द्वारा होने पाए मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते पिता। पहले इस हृदय में से कुछ चुराने ना पाए, परंतु इसमें खुदावंद परमेश्वर आपका वचन खुदावंद हमारे हृदय में 100 गुना आशीष को लेकर के आने पाए। हम आपका धन्यवाद करते खुदावंद यीशु के नाम में मांगते पिता, सुने और स्वीकार कीजिए। सब कहेंगे आमीन हालेलुया हालेलुया। अपने बाइबल को अपने हाथ में लेंगे और कहेंगे ये हमारा सम्मान है, ये हमारा सम्मान है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का कलाम हमारा क्या है? सम्मान है। परमेश्वर का कलाम ही है जो हमें क्या देता है? सम्मान दिलाता है। हालेलुया। तो चल फटाफट से अपनी जगहों पर बैठ जाएं। प्रेज मोहित सब बैठ जाएं। कितनों को पता आत्मा के हथियार क्या क्या है? कितनों को पता आत्मा का हथियार पता है क्या क्या है? वचन पढ़ना, प्रार्थना और क्या क्या है? हाँ? और है ना? हाँ। अब दीने से बोला क्या क्या है? तो और क्या क्या है? और क्या क्या? जूते, टॉप, तलवार, झिलम, कटिबंध, है ना? सब कुछ है ना? तो किस किस को क्या क्या पसंद है? कौन क्या क्या लेना चाहता है? कौन क्या लेना चाहता है? तलवार, तलवार दी ने तलवार ले ली। और जूते और ढाल और झिलम और टॉप भी देख लो। तो सबने हमने चुन लिया, आप टाइम लगा रहे चुनने में। क्या है? मेरे साथ निकाले इफिसियों 6। और जिन जिन्होंने अपने अपने जो जो हथियार बोले वो अपने हथियार को थाम करके रखेंगे। ठीक है? क्या है? 6 उसकी 13 से पढ़ते। इसलिए इफिसियों 6 उसकी 13। Ephesians chapter 6 verse 13। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको। हालेलुया हालेलुया। क्या करना है हमें? हथियारों को बांधना है ताकि हम क्या कर सके? बुरे दिनों का सामना कर सके। इसलिए सत्य से अपनी कमर कस लो। कमर कस किसने लिया था? किसने लिया कमर कस? नहीं, अभी तक नहीं लिया।
किसी को नहीं चाहिए कमर कस? मुझे चाहिए? अब तो जिसने पहले बोला सीमा को मिल गया कमर कस। आज का जो वचन है वो है विश्वास की रखवाली, और उसके साथ ही परमेश्वर ने आराधना में मुझे इस वचन को दिया है। क्या है? विश्वास की रखवाली। कितने अपने विश्वास में मजबूत हैं अभी तक? हम सबको पता है कठिन समय चल रहे हैं। क्या किसी का ऐसा हुआ कि विश्वास डगमगाया? परिस्थितियां आई हैं, ऑफकोर्स आई है ना, हम सबके जीवनों में आती है। उतार चढ़ाव आते हैं, नींवें आती हैं, आंधियां आती है, तूफान आते हैं, तो हमारा विश्वास क्या हो जाता है? डगमगा जाता है। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? अपने विश्वास की क्या करनी है हमें? रखवाली। पौलुस कहता है, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर लिया है, पर अब तुम्हें क्या करना है? अपने विश्वास की रखवाली करनी है। क्या विश्वास इतना ज्यादा जरूरी है कि हमें उसकी रखवाली करनी पड़ेगी? है ना? रिश्तों में भी क्या जरूरी होता है? विश्वास के बिना क्या कोई रिश्ता चल सकता है? नहीं चल सकता ना। अगर विश्वास ही नहीं है तो वो रिश्ता टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर विश्वास है तभी वो रिश्ता चलेगा ना। एक रिश्ते की नींव जो किस पे रखी जाती है? विश्वास। और खुदा का कलाम हमें क्या बताता है कि अपने विश्वास की हमें क्या करनी है? रखवाली करनी है। यदि हम अपने विश्वास की रखवाली नहीं करेंगे तब हम क्या हो जाएंगे? डगमगा जाएंगे और हम स्थिर नहीं रह पाएंगे कि जिससे हम खुदा की क्या कर पाए? सेवा कर पाए, हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाएंगे अगर हम अपने विश्वास की रखवाली नहीं कर पाए। इसलिए परमेश्वर का कलाम बता रहा है पहला तीमुथियुस 6 उसकी 21 आयत में लिखा है, कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से क्या हो गए? भटक गए। कितने इस विश्वास का अंगीकार करके क्या हुए? भटक गए। हम कितनी बार भटक जाते हैं ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि हम अपने विश्वास से भटक जाते हैं। हम अपने विश्वास की क्या नहीं कर पाते? रखवाली कर ही नहीं पाते। हम अपने विश्वास को संभाल करके रख नहीं पाते। क्या कम विश्वास था? सोचो, आदम हव्वा का पास्टर कौन था? उनका टीचर कौन था? परमेश्वर। आदम हव्वा का टीचर था ना परमेश्वर। हर शाम हर सुबह आकर के उन्हें क्या करता था? सिखाता। हर शाम उनके जन्माने से तक है ना, उनको रचने से लेकर परमेश्वर उनको क्या कर रहा था? सिखा रहा था। लेकिन वो अपने विश्वास को नहीं संभाल पाए। उन परमेश्वर ने क्या कहा था कि सब कुछ खाना, सब कुछ तेरे हाथ में है, लेकिन एक ही चीज है जिसको तुमने नहीं खाना, सिर्फ एक फ्रूट है। बाकी पूरे का पूरा अदन किसका है? तुम्हारा है। पूरे का पूरा अदन की वाटिका किसकी है? तुम्हारी है। तुम्हारी अदन की वाटिका, इसलिए सब कुछ तुम खाना, तुम्हें सब पर अधिकारी ठहराया गया, सारी चीजें तुम्हें दी गई है, पर एक ही चीज है जो नहीं दी गई, क्योंकि खुदा को पता था हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन देखिए वहां पर आदम हव्वा की क्या परखी जाती है? विश्वास की योग्यता। क्या परखा जा रहा था? विश्वास की योग्यता उनकी परखी जा रही थी कि मैं जा रहा हूँ, मैं ताला लगा करके जा रहा हूँ। बच्चों को जिम्मेदारियां दे करके जाते ना कि हम जा रहे हैं और तुम घर की क्या करना? रखवाली करना। कई बार हम अपने जो सर्वेंट होते हैं उन्हें छोड़ करके जाते हैं कि तुम हमारे घर की क्या करना? रखवाली करना। इसी तरीके से परमेश्वर हमें क्या करके गए? यहाँ पर हमें छोड़ा है कि अपने विश्वास को क्या करना? अपने विश्वास की रखवाली करना, क्योंकि खुदा को पता था कि उतार चढ़ाव आएंगे। खुदा को पता है कि अंत के दिनों में ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे, ऐसी आंधियां आएंगी कि जिससे इनका विश्वास डगमगा सकता है। इसीलिए खुदा ने क्या करा? अपने विश्वास की क्या करना? रखवाली करना। और 21 आयत में परमेश्वर ने क्या बताया? बहुत से ऐसे जो अपने विश्वास से भटक गए, अंगीकार करके। हमने अंगीकार करा यीशु ही प्रभु है, हमने अंगीकार करा परमेश्वर ही हमारा क्या है? उद्धार करता है। लेकिन जैसे ही मुश्किलें आई और हमें पता है जब परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, परमेश्वर हमारा सहायक है, यहोवा मिला चरवाहा है, लेकिन जैसे ही आंधियां आई, जैसे ही तूफान है, हम कहते प्रभु तो कहाँ पर है? परमेश्वर हमारी किश्ती, हमारा सब कुछ उठ गया, हम किश्ती चला नहीं पा रहे हैं, कहते हैं ना, हम अपने ऊपर भरोसा करने लग जाते हैं, बजाय इसके कि हम खुदावंद पर विश्वास करें। हमारा विश्वास
विश्वास डगमगा जाता, हमारी नींवें हिल जाती है। आज हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी नींवें हिल जाती है पर वो गिरती नहीं है, क्योंकि खुदावन उनका क्या है, चल रहा है। खुदावन उनका चल रहा है। खुदावन ने क्या कहा, चाहे तू घोर अंधकार से भरे हुए तराई में होकर के चले तो भी मैं तेरे साथ हूँ। अच्छा, कितने भी गुनाहों में, कितने भी अंधेरे में, कितने भी डार्क प्लेसेस में चले जाए, कितने भी खुदा से पीछे पैर हटा ले, फिर भी परमेश्वर क्या कहता है, मैं तेरे साथ हूँ। बस शर्त इतनी है कि तुम्हारा छोटा सा विश्वास, उसमें भी खुदावन क्या करेगा, कार्य करेगा। इसलिए खुदा ने कहीं पे बाइबल में बोला, वो बड़ा विश्वास लेकर के आना, छोटा विश्वास काम नहीं करेगा। बहुत बड़ा विश्वास लेकर के आना, पहाड़ के समान विश्वास लेकर के आना है ना संजना, पहाड़ जैसा विश्वास लाना ना सीखो। छोटा विश्वास नहीं चाहिए, छोटा चाहिए, छोटा चाहिए। राइट के लाने जितना ना, जो दिखे भी ना, दिखता नहीं है ना, दिखे भी ना, दिखता नहीं, इतना छोटा सा विश्वास भी आप लेकर के आएंगे। आपको ये नहीं, ओ प्रभु मैं तुझ पे विश्वास कर रहा हूँ और मैं इतनी लंबी लंबी प्रार्थनाएं कर रहा हूँ, परमेश्वर तू देख, खुदावन ने तो मुझे दिखता भी नहीं है, ऐसा विश्वास चाहिए मुझे इतना सा विश्वास भी चलेगा। अगर तुम इतना सा विश्वास भी लेकर के मेरे पास आ गए ना, हम कई बार जाते हैं ना, एक एग्जाम्पल की, अगर मान लीजिए हमें किसी से हेल्प चाहिए या हमारी जिंदगी में कुछ किसी चीज की जरूरत है, हम एक विश्वास से, नहीं ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरे रिश्तेदार अच्छे हैं और मैं इससे कोई हेल्प मांगूंगी तो ये करेगी, एक आशा लेकर के जाते हैं ना, एक बड़ा विश्वास, क्योंकि वो हमें जानते हैं, बहुत बड़ा विश्वास, नहीं ये करेगा, मुझे विश्वास है ये करेगा, और वहां से क्या हो जाता है, ना हो जाता, मना हो जाता है। लेकिन आप खुदा के पास नहीं गए, आप पूरी दुनिया में घूमगे, आप खुदा के पास नहीं गए। और खुदा के पास जब जा रहे हैं, डरते कांपते, प्रभु मैं सारी जगह तो चला गया, प्रभु मैं सारी जगह तो चली गई, पर डरते हुए मैं तेरे पास आई हूँ, परमेश्वर क्या मेरी प्रार्थना पूरी होगी। और खुदावन क्या कह रहा है, तेरा छोटा सा विश्वास तेरी आशीष को रिलीज कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बस शर्त ये है, अपने विश्वास की क्या करनी, हमें रखवाली करनी, अपने विश्वास को हमें संभाल करके रखना है। बहुत सारी चीजें आएंगी जब आपके विश्वास पर क्या मारेगी, हथौड़ियां मारेगी। अपने शब्दों का ध्यान रखना, अपने शब्दों का ध्यान रखना। कई बार हम अपने शब्दों से अपनी आशीषों को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। मैं हमेशा बताती हूँ ना, यरीहो की दीवार कैसे टूटी, शब्दों से ना, शब्दों से टूटी। खुदा ने क्या कहा, 7 बारी गेड़े मारना और 7 बारी क्या करना, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। लेकिन आप 7 बारी घूम रहे हैं और 7 बारी क्या करें, नहीं हो रहा, 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 तो वो नहीं होएगा। लेकिन अपने शब्दों के द्वारा हम रिलीज कर रहे, परमेश्वर मुझे विश्वास है कि आप करेंगे, परमेश्वर मुझे विश्वास है कि आप करेंगे, परमेश्वर मुझे विश्वास है कि आप करेंगे। कितनी कितनी बार, 7 बार, और 7 बारी क्या करना, 6 दिन एक एक गेड़ा मारा, लेकिन 7 दिन, 7वें दिन 7 गेड़े मारे, 7 राउंड, राउंड पे राउंड, राउंड पे राउंड। और क्या कर रहे हैं, अपने विश्वास की रखवाली के साथ, कि परमेश्वर ने कहा, और जब परमेश्वर ने कहा, बेशक परमेश्वर ने कह दिया, खुशी थोड़ा लेकर के चलना, लेके, ठीक है, बेशक खुदावन ने क्या दिया, चैनी लेकर के चलना, ठीक है, बेशक क्या दिया, क्षमा, ड्रिल साथ में होनी चाहिए, नहीं टूटी तो। बेशक क्या दिया, चुपके से पानियों की बहार लेकर के चलना, ही पानी मारते रहो और वो ढीली होती रहे, वो नींव गिरती जाए, लेकर के चलना। लेकिन अगर विश्वास मजबूत है और पता कि नहीं खुदावन ने कहा, तो क्या लेके जाओगे, विश्वास की हार, विश्वास की हार, विश्वास के, विश्वास की हार, विश्वास के जूते, विश्वास की चिलम, विश्वास का टॉप, विश्वास की तलवार। और क्या करोगे, खुदा ने कहा रखवाली कर दो, मुझे पता है ये दीवार गिरेगी, और कहोगे जय जयकार परमेश्वर कि आपने इस दीवार को गिरा दिया। प्रभु तेरा धन्यवाद कि आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे संभाले रखा। परमेश्वर तेरा धन्यवाद। लेकिन शर्त ये है कि आप परखे जाओ। पहला पत्रस इसकी 1 निकाले, पहला पत्रस उसकी 1 आयत से करेंगे। पहला पत्रस 1 उसके
6 और 7 पढ़ लीजिए। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा को पता है कि हम परीक्षाओं में हैं। कितने ऐसे जो सबको बताते हैं हम परीक्षा में, हम परीक्षा में, हम परीक्षा में, हम परीक्षा में, हम इस मुश्किल में, हम इस मुश्किल में, हम इस मुश्किल में, सबको बताते हैं सभी को कि हाँ हम हैं, हम हैं। हम हर किसी को जल्दी से नहीं बताते, पर हम किसे बताते हैं? हम खुदा को बताते हैं, हम परमेश्वर को बताते हैं कि चलो हम परमेश्वर को बताते हैं कि परमेश्वर हम इस मुश्किल में हैं। यदि हम इस मुश्किल में हैं तो हमें कौन निकालेगा? परमेश्वर। लेकिन क्या लिखा? मुझे पता है और तुम क्या हो जाओगे? परखे जाओगे। तुम परखे जाओगे। यदि हम परखे ना जाए, कोई ऐसा है कि परखा नहीं जाता? स्कूल के बच्चे भी, उनकी भी क्या होती हैं? परीक्षाएं, टेस्ट होती है। और टेस्ट में अगर फेल हो गए, पेपर में अगर फेल हो गए तो दोबारा उसी क्लास में रह जाएंगे। लेकिन अगर टेस्ट में, परीक्षा में पास हो गए तो नेक्स्ट लेवल तैयार है। और ऐसा नहीं है नेक्स्ट लेवल में चले गए तो परीक्षाएं खत्म, फिर डबल परीक्षाएं आएगी। फिर पास हो गए तो फिर दोबारा दुगनी आएगी। फिर स्कूल के पेपर आसान दिए, कॉलेज के तब पहले कुछ अलग आया होगा कॉलेज में, जो हमने स्कूल में नहीं देखा, आपको कॉलेज में देखना पड़ता है ना, कुछ अलग था। नहीं तो क्या कहते हैं, अच्छा था हम स्कूल में ही रहते हैं। लेकिन अगर कॉलेज पास कर लिया तो अच्छा, हमने कॉलेज पास कर लिया, अब हमें क्या मिलेगी? अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी पोस्ट मिलेगी, अच्छी जगह पर हम जा पाएंगे। लेकिन अगर वही खुशी अगर अपने विश्वास को कमजोर कर दे और बोले कि नहीं मैं पास नहीं हो पाऊंगी, मैंने नहीं देना पेपर क्योंकि मेरी तैयारी नहीं है, और वो पेपर को ही मिस कर दे, तो क्या खुशी पास नहीं? बिना पेपर दिए परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। हर एक जन, कोई अगर आपको ये बोले ना हाँ यीशु में आ जाओ तुम्हें परीक्षाएं नहीं मिलेगी, तो सबसे ज्यादा परीक्षाएं इसी में है। बाइबल में कितने भी ले लो कैरेक्टर्स, आप हमेशा ये चीज को सिखाती है। बाइबल में जो मर्जी कैरेक्टर ले लो, दानियल खुदावन के बहुत नजदीक था, एक बार ही दुआ करी, खुदा ने साथ ही आंसर रिलीज कर दिया। लेकिन कितने दिन? 21 दिन बाद, 21 दिन बाद उसके साथ पहुंचा, उसका युद्ध स्टार्ट हो गया, उसका युद्ध स्टार्ट हो गया। क्या वो जो आंसर था वो अगले दिन आया? उसी दिन खुदा ने भेजा था ना, लेकिन परखा जा रहा था, बीच में ही लड़ाइयां शुरू हो गई। याकूब था, क्या खुदा ने साथ ही उसको आंसर नहीं दिया? कितने साल लेकिन सेवा करी, कितने साल याकूब ने, कितने साल आया आपको? कितने साल? आंसर कितने टाइम बाद मिला? 20 साल। 20 साल बाद आंसर मिला। अब्राहम को परमेश्वर ने 75 साल की आयु में बोल दिया कि मैं तुझे पुत्र दूंगा, लेकिन दिया कब? 100 साल बाद। और उन्होंने क्या अपने विश्वास को खो दिया? उन्होंने बना करके रखा, यूसुफ ने बना करके रखा। परमेश्वर बेशक आज वो भाई जिनको तूने बोला था कि दंडवत करेंगे, आज बेशक वो मुझसे नफरत कर दे, आज बेशक वो मुझे अपने घर से निकाल दे, आज बेशक वो ये कि हाँ खुदावन तुझसे तो बात करता है, तेरे तो पैरों में आकर के गिरेंगे हम। लेकिन खुदावन किस लिए तैयार करा था? अगर यूसुफ वहां पर ना होता, क्या अकाल में उन्हें खाना मिलता? नहीं। किसने याद करा उन्हें अकाल में? यूसुफ ने। हालेलुया। खुदा को पता था यूसुफ के साथ साथ उसके घराने को भी बचाना है। और ऐसे ही खुदा का कलाम पूरा नहीं होता कि तू बच तो तेरा घराना भी बचाया जाएगा। जब रूत बची तो क्या अकेली रूत बची? पूरा घराना, उसकी सास भी बची, उसकी सास भी बची। नहीं तो रूत चाहती ना कि हाँ मैं जा रही हूँ, मैं तो शादी करूंगी, आराम से रहूंगी, अपनी ऐशो आराम में रहूंगी। लेकिन रूत ने क्या बोला? नहीं, मेरे को पसंद है कि मैं खुदावन की क्या करूं? सेवा करूं, मुझे मिट्टी भी यही दी जाए और तेरा ही परमेश्वर मेरा परमेश्वर ठहरे। और जब उसने इस बात को कहा तब क्या हुआ? जब उसके विश्वास को परखा,
जिस टाइम हम विश्वास में चल रहे हैं ना, जिस टाइम परीक्षाओं में चल रहे हैं, वो परीक्षाएं बहुत कठिन हो, आग में तारे हुए सोने से भी कठिन और बहुमूल्य भी, लेकिन कठिन भी बहुत होंगी। दानियल ऐसे ही नहीं आग में गिरा गया, शद्रक मेशक अबेदनगो ऐसे ही नहीं आग में गिर गया, दानियल ऐसे ही नहीं शेरों की माल में चला गया, ऐसे ही नहीं चला गया। परमेश्वर को पता था अगर आज आग से निकालो, हम कहते हैं ना चाहे हम आग में भी चले जाएं, अब इसका मतलब ये नहीं जानबूझ करके हम आग में चले जाएं और बोले हाँ परमेश्वर को तो हमें बचाएगा, ऐसा नहीं है। आग का मतलब जब आग, जब हम तप रहे होंगे, परीक्षाओं से, जब हम जल रहे होंगे मुश्किलों से, तब भी परमेश्वर हमें निकाल करके खड़ा करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। बशर्ते ये कि हमें अपने विश्वास की क्या करनी है, रखवाली करनी है। कई बार ऐसी चीजें आती है जो हमारे विश्वास को गिरा देती है, हमारे विश्वास को खत्म कर देती है, हमारे विश्वास को कमजोर कर देती है। ऐसी परिस्थितियां आती हैं। सोचो वो पतरस जो हर पल यीशु के साथ साथ, हर पल एक परिस्थिति तो आई थी और उसे पता था यीशु मसीह मरा तो यीशु मसीह जिंदा भी हो जाएगा। उसे पता है यीशु तो मुर्दों को जिंदा करने वाला है, उसे पता है यीशु तो बीमारों को चंगा करने वाला है, उसे पता है कि यीशु तो पानी को दाखरस बनाने वाला है, उसे पता है यीशु तो अंधों को चंगा करने वाला है। फिर भी क्या करना, परिस्थितियां ऐसी आ गई कि जिस यीशु के साथ हम रात दिन रहता था, प्रार्थनाएं कर रहा था, उसी यीशु का क्या कर दिया, इनकार कर दिया। उसी विश्वास के लिए क्या करें, रखवाले को थोड़ी देर के लिए कम कर दिया। और जैसे मुर्गे ने 3 बारी बांध दे दी, फिर याद आया वो ये तो वही है जिसके साथ में रहता था, मैंने यीशु का इनकार करा, मैंने यीशु का इनकार कर दिया। आज भी ऐसी परिस्थितियां आ रही है। अब मैंने बताया ना, छत्तीसगढ़ में 1 साल हो गया चर्च नहीं करे, 1 साल हो गया। बनारस में अभी भैया से मेरी बात हो रही थी, वो कहते हैं हमें ये भी नहीं पता हम क्रिसमस भी मनाएंगे या नहीं मनाएंगे, वहाँ पे इकट्ठा नहीं हो पा रहे, हम वहाँ जाकर के सुसमाचार नहीं बता पा रहे। तो सोचिए हम कितने बहुमूल्य कि हमें आज भी खुदा के भवन में आने का मौका मिल रहा है, लेकिन हम इस बात को क्या कर लेते हैं, बहुत ही लाइटली ले लेते हैं। ठीक है चर्च लग रही है, लगती रहेगी, बट हमें नहीं पता कब तक लगेगी। खुदा ने कहा है ना कि वचन उठा लिया जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि ये बाइबल कोरी हो जाएंगे, इसका मतलब ये क्या पता हम इकट्ठा हो भी ना पाए, इसका मतलब ये क्या पता हम आराधना कर भी ना पाए, क्या पता हम बाइबल को अपने साथ लेकर के जा भी ना पाए। आज हम लेकर के चलते हैं ना एंड्रॉइड बाइबल, जब तक ये है ना इसे गले से लगा कर, जब तक ये है ना इसे अपना हार बना करके रखे कि नहीं प्रभु अभी तक मेरे पास है, आपके पास मौका है कि आप इसे लेकर के जा रहे हैं, आपके पास मौका है कि आप इसे पढ़ पा रहे हैं। ऐसे लोग आ चुके हैं, ऐसा टाइम आ चुका है जब इसको पढ़ना भी बंद हो गया है, इकट्ठे होना भी बंद हो चुके हैं, सारी परिस्थितियां आ चुकी है। लेकिन फिर भी इस चीज का ध्यान रखिए कि परमेश्वर को मेरे विश्वास को क्या कर संभाल करके, आप बेशक खुदावन के कितने मर्जी क्लोज रहें, पर याद रखना जितना आप नजदीकी में रहेंगे उतनी परीक्षाएं भी आएंगी, और अगर आप इसको पढ़ते रहे तो आप उस परीक्षा से निकल भी पाएंगे, तभी निकल पाएंगे। अगर तलवारी भी है, बीच में कंटीली झाड़ियां आ गई तो क्या काट पाओगे, काट पाएंगे क्या, नहीं। किससे काटेंगे, तलवार से। कीचड़ आ गया पाँव में लगने से अच्छा, अगर जूते नहीं पाए हुए तो कैसे पार होगी, क्या नहीं हो पाओगे। कांटों में चल रहे हैं, जूतों के साथ ही चल पाएंगे ना। जब कुछ आ रहा है हमारे पास, तीर आ रहे, जब तक ढाल को लेकर के नहीं रहेंगे, वो तीर कहाँ लगेंगे, फिर हमें लगेंगे ना। हमें क्या करने, विश्वास के ढाल लगा करके रखने हैं कि प्रभु वो तीर हमारे पास ना आने पाए, वो तीरों को हम तोड़ दें। लेकिन कैसे होगा, जब तक हम अपनी नींव की रखवाली करते रहेंगे तभी होगा। यदि हम अपनी नींव की रखवाली करना हम भूल जाएंगे। अभी मैं थोड़े दिन पहले सिन्हा से एक बात कर रही थी, आपने भी देखा होगा, किसी ने बगीचा बनाया क्या, कुछ लगाइए, क्या लगाइए आप, कैसे फिर उनकी क्या करते आप, पानी देते हैं, हाँ कुछ और इबारत तो लगाते हैं, और
कीड़ों से रखवाली भी करते हैं, कीड़ा ना लगे। और भी कोई भी सवाल गलत नहीं, कोई भी जवाब गलत नहीं, इसलिए आंसर दे सकते हैं, मेरे को फोन करते हैं। और क्या करते हैं? तो खाद देते हैं, खाद देते हैं और पानी और ऐसे लगाते हैं हाथ को सुमित दीदी और क्या करते हैं? गुड़ाई करते हैं मिट्टी की। हाँ मिट्टी की गुड़ाई करते हैं और उनसे बहुत कुछ होता है, फूल आते हैं, सब कुछ आते हैं। पानी डालते हैं। और प्रीति और क्षमा और क्या करते हैं? अगर वो सूख जाता है तो उसको फिर दूसरा खराब ना हो इसके साथ ही दूसरे से काट देते हैं। हाँ और सलाइट करते हैं और क्या करता है माली? खुदाई करता है और क्या करता है? और रखवाली करते हैं, कोई आके तोड़ करे। और क्या करता है? और क्या करता है? गधा भी सो जाता है। अगर माली सो गया और रखवाली नहीं करे तो पूरा बाग खराब हो जाएगा। क्या करते हो? क्षमा प्रीति ने आंसर दे दिया, ना ही नेहाली ने दिया और ना ही मम्मी ने दिया। और क्या करते हैं? हाँ जी और क्या करता है? और विश्वास नहीं करता है कि आत्मा ने इसको प्यार से बड़े प्यार से रखना, धीरज रखना। धीरज लगता है। और क्या करता है? और क्या करता है? देखिए और हम अगर माली जिसने बगीचा बोया है उसको काटेगा नहीं, उसको छाटेगा नहीं, तो वो क्या बगीचा रहेगा? नहीं। क्या बन जाएगा वो जंगल बन जाएगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर भी आपको क्या करता है? आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए आपको काटता है, आपको छाटता है, ताकि आप एक सुंदर बगीचा बने रहें। क्या बने रहे? सुंदर बगीचा। आप देखिए इतने सारे पेड़ों के बीच में कोई पेड़ होता है ना जो शेप में होता है, जिसकी गोल कटिंग होती है, जिसको पूरे उसकी उसकी जो जड़ें होती है ना डालियां से, उनको पूरा लहराया होता है, पूरी शेप दी हुई होती है, पूरी शेप दी गई होती है। और वो कैसे लगता है? उनमें लाइटिंग लगाई होती है, तो पूरा इतना सुंदर लगता है जब उसे सजाते हैं। तो हमारे घर के सामने एक अंकल रहते थे, वो अपने पेड़ों को बहुत सजा करके रखते थे, बहुत सजा करके रखते थे। उनकी हमेशा हर हफ्ते या फिर महीने में उनकी कटिंग करते थे। अगर वो कटिंग ना करे तो वो नॉर्मल पेड़ों जैसे लगेंगे, वो झाड़ बन जाएगा। अगर आप अपने विश्वास की रखवाली ना करेंगे ना, नहीं करेंगे, अगर आप अपने विश्वास को संभाल के नहीं रखेंगे, अगर आप बाड़ा नहीं बनाएंगे, अगर आपको लगेगा हाँ हम तो कहीं भी जा सकते हैं, हाँ हम तो किसी के भी साथ बैठ सकते हैं, हाँ हम तो कुछ भी खा सकते हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं करके, तब वो बगीचा नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? जंगल बन जाएगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर क्या बताते हैं कि तुम्हें काटना और छाटना भी क्या है? जरूरी है। और इसीलिए परमेश्वर जब हमें काटता और छाटता, जब हमें विश्वास में परखा जाता है, तब हम कैसे बनते हैं? आग में ताए हुए सोने से भी बहुमूल्य परमेश्वर हमें क्या करता है? बना देता है। हालेलुया। इसीलिए जरूरी है कि हमारा विश्वास बना रहे। सोचो यीशु मसीह के साथ होने के बाद भी चेले क्या कह रहे? तुझे दिख नहीं रहे? आंधी चल रही है, ये यीशु नहीं डूबेगा उनके साथ? यीशु में तो डूबता ना जब लहरें डगमगा रही थी। कह रहे उठते तो तुम आराम से, तो तुझे पता नहीं लग रहा आंधी चल रही है। परमेश्वर ने क्या कहा? ये अल्पविश्वासी, थमा दिया उसे, आंधी को थमा दिया, रोक दिया उसी टाइम कि रुक जाए। और उन्हें पता था यीशु जो बंदों को चंगा कर सकता है, जहां से मछलियां नहीं निकल रही 153 मछलियां निकाल सकता है, क्या वो आंधी को नहीं रोक सकता? वो आराम से सोया है। आप और हम भी ऐसे ही लोग हैं जो तूफानों में हड़बड़ाते हैं, तूफानों में सोने वाला परमेश्वर ने हमें बनाया। हालेलुया। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? ये विश्वास करते नहीं तूफान आए तो हम भी डूब जाए, हम भी हिल जाए, हम भी डूब जाए। ऐसे हैं क्या? नहीं है क्या? ऐसे हम एक गीत गाते हैं ना, पहाड़ों से कहते हैं और पहाड़ों पे हंसते हैं, हंसते हैं। और मुश्किल हालातों पर क्या करते हैं? हंसते हैं कि हमें पता है कि हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा परमेश्वर, वो इन मुश्किल हालातों से भी बड़ा परमेश्वर है। शर्त है कि क्या हमने अपने विश्वास को संभाल करके रखा है। मैं रहमा नहीं गई, लेकिन मैंने जब रहमा की टीचिंग को सुना, मेरे को आज भी याद है, मेरे को उन सर का भी नाम नहीं याद, सेवा को याद होगा, जब उन्होंने विश्वास के बारे में सिखाया था, तब उन्होंने बताया था कि यदि आप अपनी मुश्किल को, अगर आप अपनी परेशानी को इतना देखेंगे ना और उसी को देखते रहेंगे तो वो बहुत बड़ी बन जाएगी। लेकिन यदि आप अपनी
परेशानी के आगे खड़े यीशु को देखेंगे तो वो परेशानी सिकुड़ते 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 और पूरी ही खत्म हो जाएगी। लेकिन शर्त यह कि आप यीशु को देख रहे हैं या परेशानी को देख रहे हैं। यदि आप परेशानी को देखेंगे तो परेशानी बड़ी लगेगी और यीशु छोटा लगेगा। यदि आप यीशु को देखेंगे और परेशानी को नजरअंदाज करेंगे तो यीशु भी बड़ा लगेगा। और यीशु ने कहा है कि मैं तुम्हें हर एक तरह की चीजों से बचाए रखता हूँ, संभाले रखता हूँ, मैं तुम्हें संभाल करके चलता हूँ, मैं तुम्हें बचा करके चलता हूँ। तुम्हारे विश्वास में बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, तुम्हारे विश्वास में बहुत सारे तुम्हें टेस्ट पास करने पड़ेंगे, तुम्हारे विश्वास में बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी, पर तुम्हें अपने विश्वास को संभाल करके रखना पड़ेगा। और परमेश्वर का कलाम कहता है जो अंत तक विश्वास से रहेगा उद्धार उससे क्या जीवन का मुकुट उससे क्या ही है। तो आपको क्या करना है? क्या विश्वास यहीं तक ही सीमित है? विश्वास एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है। परमेश्वर क्या कहता है? जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा जीवन का मुकुट भी उसी का ही है, जीवन का मुकुट भी उसी का ही है। और इस वर्ष को मुझे लगता है ये हमने रमा वर्ष में लिया शायद कि परमेश्वर का कलाम कहता है फिर क्या फायदा तुमने इतना दुख उठा लिया, फिर क्या फायदा तुमने इतना दुख उठा लिया, फिर क्या फायदा तुमने इतना दुख उठा लिया अगर तुम विश्वास योग्य ही ना रहे। कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है कि हम दुख उठा करके खुदावन में आए कि नहीं हम खुदावन को फॉलो करेंगे, हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, लेकिन बीच में खुदावन को छोड़ दिया। कोई फायदा है क्या? हमने अपने विश्वास की रखवाली नहीं करी, फिर क्या फायदा है क्या? नहीं है ना। हमें पता रेस यहाँ पर खत्म होनी है और हम बीच में थक करके बैठ जाएंगे, क्या हम मुकुट पा पाएंगे? नहीं। हमें रेस को पूरा करने के लिए, इनाम पाने के लिए रेस को पूरा करना पड़ेगा, रेस को पूरा दौड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बीच में रुक के थक कर, हाँ मैं ये बात कि आप थक सकते हैं, आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर से उठो, फिर से उठो, पानी पियो, फिर उठो, फिर उठो, फिर से उतनी ही तेजी के साथ। हालेलुया। मैं कभी ये नहीं कहती आपसे गुनाह हो गया, आप खुदावंद आपको वो नहीं करेगा, खुदावंद आपको प्यार नहीं करेगा, खुदावंद आपके पास नहीं आएगा, खुदावंद आपकी नहीं सुनेगा। खुदावंद के पास जाओ, खुदावंद के पास जाओ, घुटने टेको, खुदावंद से माफी मांगो। मैं कहती हूँ खुदावंद उतनी सामर्थ के साथ आपको खड़ा करके हालेलुया। खुदावंद फिर से खड़ा करेगा और कहेगा फिर से दौड़ो, और फिर से दौड़ो, और फिर से दौड़ो। और ये बाइबल से बाहर का नहीं है। हम क्या बोलते हैं परमेश्वर को? क्या कहते हैं? कहते हैं लास्ट एग्जाम्पल है, फिर खत्म करेंगे। कहते हैं ना पिता, कहते हैं ना कहीं ना कहीं तो छोटा सा विश्वास होगा ना बड़ा पुत्र के पास। क्या विश्वास था? खाने को पिता मुझे गले से दूर लग रहा है। हाँ, लेकिन उसका विश्वास लेकिन क्या था कि वो रख लेगा, चाहे अपने दास के समान ही रख ले, लेकिन रखेगा, वो मुझे निकालेगा नहीं। इतना सा विश्वास था ना कि दास ही बना कर रख ले, सुअरों के खाने में से ही दे देना, जो खाना तुम अपने दासों को दोगे उसमें से ही मुझे दे देना, मैं खा लूंगा। इतना सा विश्वास था ना, दास बनने का विश्वास था। शायद ये विश्वास था प्रभु मुझे गले भी नहीं लगाएगा, मेरा पिता मुझे पूछेगा भी नहीं। होता है ना कि मेरी गलती करके चले जाओ तो नहीं पूछेंगे भी नहीं, अब ये तो पूछेंगे भी नहीं, अब तो ऐसा हो गया, तो वैसा हो गया। लेकिन उसके अंदर भी यही था ना कि अब तो पिता पूछेगा नहीं, मैं तो अपना हिस्सा लेकर के चला गया, मैं तो निकल गया, मैं तो संपत्ति ले ली और पिता को दे भी नहीं, ये भी नहीं कि आ रहा हूँ इतने दिनों बाद कुछ गिफ्ट भी ले आऊँ, मैं तो ऐसा भी नहीं ला, मैं तो कुछ ला भी नहीं रहा, मैं तो आप ही खाली हाथ रहा हूँ, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है, मैं तो फटे सटे कपड़ों में आ रहा हूँ, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है कि मैं लेकर के जाऊँ। लेकिन मैं कैसे गया? घर से कौन था? कौन गया था घर से? कौन गया था घर से? बेटा। और क्या बन रहा था? क्या बन के आ रहा था? दास। क्या बनता? बेटा। हम जब खुदा के घर में होते हैं ना, जब हम खुदा के नजदीकी में होते हैं, हम बेटे होते हैं, बेटे ना होते हैं। लेकिन जब हम कुछ गलत करते थे, हमें दिखाया जाता कि हम क्या बन गए? दास भी। अब तो सुअरों के साथ खाना पड़ेगा, हमने तो अपना राजपदधारी हत्याओं में छोड़ दिया, अब हमें सुअरों का हक मिल गया है ना। वो कहता प्रभु मेरा पिता चाहे अपने दासों को जो खिला सकता है, मुझे भी खिला सकता है। इतना सा विश्वास, ये नहीं लेकर आता वो मैं जाऊंगा, घर तो मेरा ही है, मेरा पिता मुझे गले लगाएगा, मेरा पिता मुझे खाने को देगा। लेकिन उसका विश्वास क्या था? जब अपने दासों को दे सकता है, इतना सा विश्वास लेके मुझे भी देगा, मुझे भी देगा, मैं भूखा तो नहीं सोऊंगा, मुझे भी देगा। लेकिन जैसे ही पिता ने
ने दूर से देखा, उसने क्या कहा, जश्न की तैयारी करो, मेरा बेटा आ रहा है, भेड़ बकरियों को मारो और खाना तैयार करो, अंगूठियां पहनाओ। सोचो आपके विश्वास की इतना सा विश्वास, इतने से विश्वास की रखवाली आपके लिए क्या ला सकता है, अंगूठियां ला सकता है। इतना सा विश्वास आपके लिए क्या ला सकता है, नए कपड़े ला सकता है। पिता ने ये नहीं पूछा फिर क्या किया था तुमने, क्या कहीं जिक्र है परमेश्वर ने पिता ने उससे ये पूछा तो पैसा लेके गया था बेटा क्या किया, क्या पूछा, क्या पिता ने ये पूछा तू तो इतने रोगों में गया था अब कैसे आ गया, क्या पूछा पिता ने, नहीं पूछा। पिता ने क्या कहा, पुरानी बातें बीत चुकी, अब तुम नई सृष्टि हो। आमीन आमीन अब तुम क्या हो, नई सृष्टि हो। बशर्ते इतना सा विश्वास ले आना, इतना सा विश्वास ले आना। जब खुदा के पास आओ ना, इतना सा विश्वास लेकर के आना, जक्कई के समान। मैं छोटा हूँ वो मतलब बहाने मत लेकर के आना, मैं छोटा हूँ, मैं नाटा हूँ, मैं देख नहीं पाऊंगा भीड़ में से, मैं पेड़ पर चढ़ करके देखूंगा, मैं पेड़ पर चढ़ करके यीशु को देखूंगा। और यीशु क्या कहेगा, मेरे विश्वास को देखकर वो ये नहीं कहेगा वो भीड़ आ रही है, यीशु फेम में नहीं आएगा। यीशु कहेगा जक्कई तू उतरा, जक्कई तू उतरा, तेरे विश्वास को मुझे प्रसन्न कर रहा है, जक्कई तू उतरा। जब आप इतना सा विश्वास लेकर आएंगे ना खुदा के पास, तब खुदा की नजरें भीड़ पर नहीं रहेगी, खुदा की नजरें पेड़ पर चली जाएंगी। खुदा कहेगा आप खुदा को कहेंगे भी नहीं। क्या जक्कई ने कहा कि परमेश्वर, क्या जक्कई इससे उससे गया था कि मैं यीशु को अपने घर खाने पर लेकर के आऊंगा, नहीं गया ना। सबने पढ़ गया ना जक्कई के बारे में, पढ़ा है ना सबने। जक्कई के मन में ये था कि मैं यीशु को लेकर के आऊंगा, यीशु मुझे देखेगा, मैं तो पेड़ पर चढ़ जाऊंगा। जक्कई ने क्या बोला, मुझे देखना कोई यीशु कौन है, मैं देखूंगा, मैं कैसे भी करके देखूंगा। और यीशु ने क्या कहा, जक्कई उतर आ, अब तो मुझे तेरे घर ही खाना है। हालेलुया हालेलुया, तो मुझे ऊपर चढ़ करके देखा, तो मैं तो तेरे साथ बैठ करके खाने आया हूँ। हालेलुया। जब आप इतना सा विश्वास लेकर के आएंगे ना, खुदा का कलाम पूरा होता है कि मैं द्वार पर खड़ा कर रहा हूँ, जो मेरा शब्द सुन करके खोलेगा मैं उसके साथ पहुंचे। लेकिन विश्वास में स्थिर रहना, विश्वास की रखवाली करते रहना, आत्मा की तलवार के साथ, उद्धार के टोप के साथ, मेल के जूतों के साथ, विश्वास की चिलम के साथ हमेशा तैयार रहना। कि कैसे परमेश्वर जब हमारी रखवाली करा तो जब वो उजाड़ने वाले जब तीर आए ना, जब वो तीर आए उनको तोड़ करके उनका नाश कर सको। लेकिन कैसे करोगे, जब ये सारे हथियार आपके पास होंगे। अगर हथियार नहीं होंगे तो वो सारी चीजें लगेंगी ना, फिर तो हम ही नाश हो जाएंगे। लेकिन जब उन हथियारों को संभाल करके रखेंगे तब उन तीरों को भी बुझा देंगे जो हमें नाश करने आ रही हैं। हालेलुया हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा समय खुदा को दो, ज्यादा से ज्यादा समय बाइबल को दे, ज्यादा से ज्यादा समय प्रार्थना को दे, ज्यादा से ज्यादा समय को वास्तव में निकाले। इस चीज को ध्यान रखिए कि खुदा का आना बहुत ज्यादा नजदीक है। और इस चीज को भी ध्यान रखिए, प्रभु जब वहां पर बहुत हो गया, क्या पता यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाए, तो इतना हम वचन को खा लें कि हमें ऐसे भी वचन याद है और हम अपनी परीक्षाओं में लड़ पाए। शायद हमें वचन अगर याद होता ना तो वह धन की वाटिका से बाहर ना होता, धन की वाटिका से बाहर ना होता। लेकिन फिर भी सोचो, परमेश्वर कितना प्रेमी परमेश्वर है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया ताकि उसकी और संतान नाश ना हो। विश्वास रखे, अगर आपको ये बोलना नहीं तुम जो ऐसे हो, इस कलर के हो, उस कलर के हो, ऐसे छोटे हो, मोटे हो, टेढ़े हो, नीचे हो, एक विश्वास रखना, उसने आपको अपने समानता अपने स्वरूप में बनाया। हालेलुया। खुदा ने पेड़ों को नहीं कहा ये मेरे समान है, ये मेरे स्वरूप में, ये मेरे समान है, ये मेरे स्वरूप में। आपको कोई कुछ भी कहता है तुम तो ऐसे दिखते हो, तुम्हें नहीं पता मेरे खुदा ने मुझे अपने समानता में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। पर आपका परमेश्वर कैसा सुंदर है, अति सुंदर है, और वो हर एक चीजों में सुंदर है। जब आपका पिता सुंदर है तब आप भी राजपद याजकों का क्या है, समान है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ गए, अपने पड़ोसी का हाथ पकड़े विश्वास से, विश्वास से, विश्वास से। पुरानी बातें बीत चुकी, अब मैं नई सृष्टि हूं। पुरानी बातें बीत चुकी,
हम नहीं हो। आमेन आमीन। आमेन आमीन। आमीन। जिस भी चीज की आपको प्रॉब्लम है ना, अब कहें श्राप मेरा याद के साथ बोले, श्राप मेरा हिस्सा नहीं है। श्राप मेरा हिस्सा नहीं है। बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। मुझ में यीशु रहता 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 है। शैतान का कोई वास नहीं। शैतान का कोई वास नहीं। शैतान तेरा कोई वास नहीं है। शैतान तेरा कोई वास नहीं है। मुझ में कौन रहता है? यीशु। मुझ में कौन रहता है? यीशु। हालेलुया। 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 यीशु आप में है तो आप पुरानी सृष्टि नहीं, आप फिर आप नई सृष्टि बन चुके हैं। आमीन। जो पुरानी बातें लेकर के आए थे ना, जो श्रापित बातें अगर किसी ने आपको बोल दी होगी लेकर के आए थे ना, कोई बीमारी की बातें किसी ने पीछे से बोल दी होगी लेकर के आए थे ना, कोई टेंशन की बातें किसी ने बोल दी होगी लेकर के आए थे ना, कोई नेगेटिव बात बोल दी होगी लेकर के आए थे ना, बोल दो कोई हिस्सा नहीं है तुम्हारा मुझमें, क्योंकि मुझको मेरा यीशु जी उठाया। हालेलुया। अब मुझमें मेरा यीशु है और मैं नई सृष्टि बन के यहाँ से जा रहा हूँ, जा रही हूँ। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने स्थान में पकड़ लेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इससे के लिए मेरे बारे थैंक यू फादर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सचमुच में पिता, हम नहीं जानते खुदावन यदि हमारे पीछे से किसी ने कोई श्रापित बातें हमारे विषय में बोली है, हम उनका खंडन करते हैं यीशु के नाम में। यीशु के नाम से। कोई यहाँ पर भारी मन से आया है पिता, और खुदावन किसी ने भारी बातें बोली गई है पिता, उनका हम खंडन करते हैं यीशु के सामने पिता। एक शांति को हम रिलीज करते हैं द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओरे वैसे के ले वाला शंकर ना थैंक यू जीसस। हम खुदावंद परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, कहते हैं कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं। कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं। मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजियाला है, मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजियाला है। आप में से कोई ऐसा है ना जिसको बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजों से अगर लग रहा है कि नहीं मेरे अंदर बहुत अंधेरा हो चुका है, मेरे परमेश्वर वो चीजें सिर्फ आप जानते हैं, और किसी ने अगर आपको दिखाएगा सिर्फ आप कमी है, कमी है, कमी है, सिर्फ आप में कमी ही है, आप में कोई खूबी नहीं है, कोई लियाकत नहीं है, आप में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा अंधेरा बसा चुका है। विश्वास के साथ कहें कि अब मेरे अंदर क्या है? मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजियाला है, मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजियाला है। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। मैं खून खरीदा
आपने हमें वो चीजें बनाया पिता जिनके बिना दुनिया भी अधूरी है मेरे पिता। आपने हमें नमक बनाया मेरे परमेश्वर पिता। आपने हमें ज्योति बनाया मेरे परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद, धन्यवाद करते पिता। खुदावंद आपने अपनी शांति से, अपने अनुग्रह से, अपनी सामर्थ्य से भरा है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद, धन्यवाद करते पिता। ये वचन हम सबके जीवनों में आशीषों को लेकर के खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनिए और सभी काल की जब समझ करके कहेंगे आमीन। हालेलुया, हालेलुया।